और जब आप कह रहे हैं जिस जाति का वोट ज्यादा हो उसका चेहरा होना चाहिए, तो ये इसका मतलब संजय जी ये है कि आप ये कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति का चेहरा होना चाहिए। आज जो दबाव बनाया आपने दिल्ली में, उस दबाव का नतीजा है कि जो मुख्यमंत्री जी आपको मिलने का टाइम नहीं दे रहे थे, सुना है आज शाम को पकौड़ियाँ खिलाई मुख्यमंत्री जी ने आपको। चाय पकौड़ी आपने पहले से मुख्यमंत्री जी के पास समय था और मांगा गया, बड़ी पार्टी बड़े भाई हैं, तो हम तो जहाँ भी हमारे समाज का हक मिलेगा हम तो संघर्ष करके जाएंगे। तो ये बड़े भाई का प्यार तब सामने आया जब अमित शाह और जेपी नड्डा के घर आप चाय भाई, उन्हें धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा ना। लेकिन अब आपकी क्रांति डिप्टी सीएम पे आके अटक गई है, डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे ये बताइए। क्रांति तो चल रही है ना, हमारे लोग तो रोड पर हैं, लाखों लोग आए थे, संकल्प लिया 160 सीट है, 100 सीट जीतेंगे, हमें आरक्षण चाहिए। सिद्धार्थनाथ सिंह को मुख्यमंत्री जी ने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा रखा है और आपके जरिए सिद्धार्थनाथ सिंह जेपी नड्डा के पास बैठे हुए थे। सिद्धार्थनाथ सिंह की दुर्गति हुई है सरकार में और आपको जेपी नड्डा जी ने सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ फोटो ट्वीट करके संदेश दे दिया। उसी संदेश के चक्कर में आज आपको मुख्यमंत्री निवास में पकौड़ी भी खाने को मिली। तो आप जो ये ताकत दिखाकर शो दिखा देते हैं, उनको बता देते हैं, इसीलिए तो आपको डिप्टी सीएम बनाने को तैयार नहीं होंगे। केशव मौर्य जैसे डिप्टी सीएम तो चल जाएगा, मतलब आप 4 साल तक रहे किनारे करे रहें और बाद में चाय पीने चले जाएं, ये तो चलता है। लेकिन आप जैसे आदमी को आप तो फायर ब्रांड हो जाते हैं तुरंत, तो क्यों डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक में आपने एक इम्पोर्टेंट लाइन कही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा उसका होना चाहिए जिसका वोट ज्यादा हो। ये इस लाइन पे ना, और जिस समाज का राजा हो, जिस समाज का राजा और वो ताजा होता है, तो कमजोर समाज जो है और आज के दिन में उपेक्षित है 70 साल से, इन बदमाशों ने उनका हक लूटा। पावर होता तो वोट नहीं खराब होता। बताइए किसी को फायदा मिलेगा तो हल क्यों नहीं करेगा। अभी तक नहीं किया, 4.25 समय था। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। स्वीडन से डॉक्टरी करके आए हैं एक साहब और वो आजकल अपनी डॉक्टरी के ऐसे पेच कस रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक उनके पेचों से हलकान है। मैं बात कर रहा हूं निषाद पार्टी के संयोजक अध्यक्ष सर्वे सर्वा डॉक्टर संजय जी से। स्वीडन से डॉक्टरी करने के बाद उन्होंने राजनीति का ऐसा चस्का लगाया कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे 100 सीटों पे निषाद वोट इधर का उधर करने की स्थिति में आ गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में घमासान शुरू है तो इन्होंने भी सोचा मौके का फायदा उठाए और पूरी बीजेपी को परेशान कर दिया। आज मेरे दफ्तर में आए तो रात के 10 बजे, मुझे लगा चाय के साथ कुछ गुफ्तगू हो जाए। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो इतने तेज नेता है कि जब बीजेपी परेशान है तो आप सीधे सीधे मतलब खराब शब्द है लेकिन ब्लैकमेलिंग पर तो रहे हैं। सुना है आप डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। देखो, ब्लैकमेलिंग तो पिछली सरकारों ने हमारे समाज के साथ किया, कह के ले गए, वोट लिया और उन्हें धोखा दे दिया। पिछली सरकारों ने अगर अच्छे काम किए होते तो शायद वो हारते नहीं, फिर नई सरकार नहीं बनती। नहीं, पिछली सरकारों की नाकामी का फल है आज के दिन में सबको भोगना पड़ रहा है, चाहे कोरोना का हो, चाहे शिक्षा का, बेरोजगार का, रोजगार का। तो आज के दिन में उन लोगों ने ब्लैकमेल किया हमारे 18% वोट को। ये देश को आज़ाद कराने वाली बिरादरी है। ये 167 लोगों की फांसी हुई थी 27 जून 1857 में। ऐसे जो अंतर सेमिनल गैर कमेटी ने रिपोर्ट लिखा है कि उसमें आंसू निकलेगा जब पढ़ेंगे। तो उन्होंने लिखा कि ये जातियाँ इतनी उजाड़ी गई कानून बनाकर, इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया कि कोई इनको इनकी स्थिति बताने लगे, घरों में नहीं है। नहीं, अगर इतनी उपेक्षित जाति नहीं होती तो आप इतने बड़े नेता भी तो नहीं होते। आपने उन जातियों की उपेक्षा का दर्द ऐसे उछाला कि आपके बेटे ने हमारे मुख्यमंत्री को सबसे ज़्यादा दर्द दिया। गोरखपुर मुख्यमंत्री का क्षेत्र, वहाँ पे आप सपा बसपा के संयुक्त उम्मीदवार बन के आपने योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में अपने बेटे को सांसद बनवा दिया। इन 4-4.25 साल की सबसे ज़्यादा किरकिरी आपने मुख्यमंत्री की करा दी और तब भी सोच रहे हैं मुख्यमंत्री आपको डिप्टी सीएम बना दें। नहीं, देखो भाई, दर्द तो पिछली सरकारों ने दिया ना सबसे ज़्यादा। अगर दर्द नहीं दिया होता तो दवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी को पास क्यों आते। आज के दिन में सबके पास गए, दर्द ने बढ़ा दिया। पिछली सरकारों ने कानून बना के बढ़ाया कि बसपा आई, इनकी पुश्तैनी मकानों को छीन लिया, इनके आरक्षण को छीन लिया। कांग्रेस ने इनकी फाइल गायब करा दी, इनका आरक्षण गायब करा दिया। अंथा सेमिनल गैर कमेटी के 8 घंटे हमने बहस करवाया था, मीरा कुमारी पर उसको कबाड़ खाने में भेज दिया। मेरा सवाल जाति के मुद्दे में बिल्कुल नहीं है। मेरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी ने आपको वो सम्मान दिया, आपके बेटे को सांसद बनाया, मुख्यमंत्री के क्षेत्र से बनाया और आप उनको धोखा देके बीजेपी में अपने बेटे को सांसद बनवा लिए। लेकिन बीजेपी ने भी आपको 4.25 साल तक दिया नहीं। मेरी पिछली बार बात हुई थी, आप गोरखपुर में आपने बड़ी रैली की थी, ये कहा था निषाद समुदाय को आरक्षण का सम्मान नहीं मिला तो हम क्रांति कर देंगे।
लेकिन अब आपकी क्रांति डिप्टी सीएम पे आके अटक गई है। डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बताइए। तो क्रांति तो चल रही है ना, हमारे लोग तो रोड पर हैं, लाखों लोग आए थे, संकल्प लिया कि 160 सीट है, 100 सीट जीतेंगे, हमें आरक्षण चाहिए। डॉक्टर संजय ने आज भी उसी आरक्षण के मुद्दे पर है कि हमें पहले आरक्षण चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। अगर पद प्रतिष्ठा होता तो बहुत कुछ लोगों ने कहा अंदर अंदर, तो हम उसके लिए नहीं, मेरे समाज का मुद्दा हल होना चाहिए। डिप्टी सीएम की जो बातें हैं वो चूंकि जब नड्डा साहब से मिले, अमित शाह से मिले, सबसे मिले, अपनी बात रखा। नड्डा साहब से मैंने कहा भाई आप जब आए, हम कोऑर्डिनेट किए, आप यहाँ प्रभारी थे, और जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो लोगों को लगा कि सीना चौड़ा हो गया कि जिसने कहा वही कर देगा। 2 साल हो गया, तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक लेवल था कि जो कहती जरूर कर देती है, लेकिन अब लेवल आ गया कि जो कहती वो नहीं कर रही है। और चूंकि आपने वादा किया था आरक्षण करेंगे, आपने वादा किया था कैबिनेट में जगह देंगे, आप अपने समाज की सेवा करोगे, पावर देंगे, जिससे पिछली सरकारों ने दर्द दिया, आप अपने समाज के दर्द को दूर करोगे। तो मैंने उनसे कहा अगर पावर दिए होते हमें, तो आज के दिन में दिल्ली में पावर अगर प्रवीण जी को दिए होते, तो जो 20,000 करोड़ रुपए आपने दिया था मत्स्य मंत्रालय को, तो एक बिरादरी विशेष जो अल्पसंख्यक है वो व्यापारी है, अब गरीब तो निषाद है, वो 20,000 करोड़ रुपए तो खा गए पूरे देश में। अगर वो रहे होते तो जानते नहीं कि रुपए कौन में। तो आप नड्डा जी से मूल भाव ये क्या है कि आपके बेटे को केंद्र में मंत्री बना दें? मैंने उनसे भी सही, देखो मित्र है, हाँ। तो मित्र के हैसियत से उनसे सही बात बताना जरूरी है। कभी मैं मित्र को कष्ट में नहीं देख सकता हूँ ना, उन्हें बर्बाद होते नहीं देखता। दूसरे लोग हैं जो चापलूसी करके अपना सब कुछ कर सकते। मैंने उनसे कहा उन्हें कौन बर्बाद कर रहा है? बीजेपी को तो सलाहकार इतने बढ़िया बीजेपी के सलाहकार। मैंने उनसे कहा अगर हमें पावर दिए होते तो ये अधिकारी बांस हैं जो 15 लाख रुपए 15 दिन में जमा करने का निषादों से फरमान नहीं जारी करते। आज के दिन उनका टेंडर भी कैंसिल हो गया, लोन लिया 5, उन्होंने जेवर बेच के रो रहे हैं बेचारे। आज के दिन में ऐसे अधिकारी जो हैं, ये जो हाथी के समय थे, साइकिल के समय थे, वही समय आ गए। संजय जी दोषी तो आप हैं, आपने सत्तावनवादी, आप यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुना है, आपको टाइम नहीं दिए थे, तो टाइम नहीं दिए तो आप सीधे हाईकमान में पहुंच गए, उनके पेच कसवा दिया, वो भी उस समय में जब मुख्यमंत्री खुद हॉट वाटर में है। तो आप भी राजनीति की बहुत सही नब्ज पहचानते हैं। आप अमित शाह जी से मिल लिए और अमित शाह जी ने बढ़िया बढ़िया फोटो ट्वीट कर दी हैं आपकी। आप जेपी नड्डा से मिल लिए, आप अरविंद शर्मा से मिल लिए जो मुख्यमंत्री को बहुत दर्द देते हैं। तो आपने सही समय पे नब्ज कस ली। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है, क्या सौदा पटा नहीं पटा? डिप्टी सीएम आप बनेंगे, बेटा कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, और आप मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे? मैंने तो उनसे यही कहा कि ये जो वादा, हमने तो कुछ मांगा नहीं। आपने कहा था आरक्षण, आपने कहा था हम पावर देंगे, आपने हम लोगों को कभी मांगा ही नहीं है। उसे न देने का आप देख लो, हमारे समाज को धोखा दिया, कांग्रेस बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस हो गई। सपा बसपा ने जो कहा था नहीं किया। एक गलती की समाजवादी पार्टी ने, वो क्या, एक बसपा ने गलती की, मछली मारने के चक्कर में बसपा चली गई, मछली मारने में सपा चली गई। उसी मछली मारने में आप अधिकारी को छूट दे दिए, हम लोगों को अवसर नहीं दिया, तो आज वोट खराब हो गया। देखे त्रिस्तरीय चुनाव आप जिस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उसी पार्टी ने, उसी सरकार ने आपके ठेकों में निषाद समुदाय को बाहर करने का पूरा फरमान बना दिया, प्लानिंग कर दी। वो अफसर अभी भी वही हैं जिसने निषादों के संग उत्पीड़न किया, वो सरकार वही है। लोग कह रहे हैं कि आप तो अपने मजे से बैठे रहे, लेकिन निषाद समुदाय परेशान रहा। अब 5 महीने बचे, कौन सा आरक्षण अब 5 महीने में लागू कर देंगे? मैं तो इसीलिए कहा ना कि आपने वादा नहीं पूरा किया, तो निषाद पार्टी त्रिस्तरीय चुनाव में चुनाव लड़ गई, और देख लो चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। हमारे लड़ते, हमारे लोगों को समायोजित नहीं किया, आपने वादा पूरा किए होते तो ये वाइस नहीं जाता ना। महाराज जी, योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो आरक्षण के लिए हमारे साथ जून में हम जो रेल ट्रैक आंदोलन, वो कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो अब हमारे समाज में जा रहा है कि भाई जिसका लिखा नहीं था आरक्षण अनुसूचित जात का, मतलब 10%, उसे आपने लिख कर दे दिया। जिसका संविधान में लिखा हुआ, राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन किया है, खाली इतने पिछड़े निकालना और एक परिभाषित करना, और ये लोग अधिकारी गुमराह करते हैं कि नहीं आपको शामिल किया जाएगा। ये न करने से आपका बहुत नुकसान हो गया। चौथे नंबर पर आ गए, 1 नंबर पर निर्दल हो गए, 2 नंबर पर सपा बसपा। क्या योगी जी को ये बात समझ में नहीं आ रही? मैं तो शीर्ष नेतृत्व से, भाई हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, उनसे मैंने बताया। और प्रधानमंत्री के पास मैं पहले कह रुका था, उन्होंने कहा थोड़ा हमें समय दे दो, अमित शाह ने मैं कहा था। तो मैंने सारे लोगों को मैसेज देने के लिए जो सबसे बता दिया कि भाई ये दशा हमारे लोग लड़ने से, अलग से लड़ने से देख ली त्रिस्तरीय चुनाव क्या हो सकता है। इसलिए जल्दी वादा पूरा करिए, आप जो कहें उसे कर दीजिए। मैं वहाँ, उन्होंने कहा जल्दी हो जाएगा, चलो आपको जो बातें हैं। फिर मैं प्रवास पर निकल गया क्षेत्रों में, जो 15 जिलों में जब देखा कि निचले स्तर पर
बहुत दशा खराब है। आज जो दबाव बनाया आपने दिल्ली में, उस दबाव का नतीजा है कि जो मुख्यमंत्री जी आपको मिलने का टाइम नहीं दे रहे थे, सुना है आज शाम को पकौड़ियाँ खिलाई हैं मुख्यमंत्री जी ने आपको। नहीं, चाय पकौड़ी आपने उनको नाश्ता पहले से मुख्यमंत्री जी के पास समय था और मांगा गया, बड़ी पार्टी बड़े भाई हैं, तो हम तो जहाँ भी हमारे समाज का हक मिलेगा हम तो संघर्ष करके जाएंगे ना। तो जब मैं क्षेत्रों में गया तो उन लोगों ने भाई उनको तो ये बड़े भाई का प्यार तब सामने आया जब अमित शाह और जेपी नड्डा के घर आप चाय भाई, उन्हें धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा ना। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है जो हमारे मुद्दे को हल करने के लिए स्वीकार कर ली, ये जल्द मुद्दे हल होंगे। और तो धन्यवाद, आप सार्थक वार्ता हुई। और देखो पहली बार उन्होंने ट्वीट भी किया कि सार्थक वार्ता हुई, निषाद समाज के हक दिए जाएंगे। वो तो ट्वीट हमने इसलिए किया गया क्योंकि सिद्धार्थनाथ सिंह को मुख्यमंत्री जी ने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा रखा है और आपके जरिए सिद्धार्थनाथ सिंह जेपी नड्डा के पास बैठे हुए थे। सिद्धार्थनाथ सिंह की दुर्गति हुई है सरकार में और आपको जेपी नड्डा जी ने सिद्धार्थनाथ सिंह के संग फोटो ट्वीट करके संदेश दे दिया। उसी संदेश के चक्कर में आज आपको मुख्यमंत्री निवास में पकौड़ी भी खाने को मिली। तो ये दबाव की राजनीति का खेल कैसे लेते हैं आप इतना बड़ा? नहीं देखो भाई, हमारे पास वोट बैंक है, 160 सीटें निषाद बाउल हैं, 70 ऐसी सीटें हैं जिसमें हम 70-75 हज़ार से ऊपर हैं। 7 बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये बेचारे नदी में बहते हैं तो दर्द देखते हैं और कोसते हैं समाज को। और आज उसी दर्द को दूर करने के लिए हर गांव में पोखरे हैं, हर 1000 झीलें हैं। तो ये निषाद समाज का एक वोट बैंक। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा आरक्षण के लिए? तो फिर वो इतने वोट बैंक है, तो मैंने उनसे बताया मेरे समाज ये तो पता भी होगा उनको, पहले भी पता होगा। आपकी जब आप चुनाव लड़ने संघ में आए थे 4.25 साल पहले, तो ये सारी बातें तो आपने तब बताई होंगी ना। आज मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा आरक्षण के लिए? उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छे होने वाले हैं, आप थोड़ा सा कब अच्छे होने वाले? 5 महीने तो बचे हैं। उन्होंने कहा जल्द आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपको अच्छा चल रहा है। नाश्ता क्या कराया आज उन्होंने आपको? नहीं, उन्होंने बताया बहुत जल्द आपको चाय नाश्ता कराया नहीं कराया उन्होंने आपको? चाय पिए। लेकिन लालजी टंडन जाते थे मुलायम सिंह के तो बताते थे कि बाहर आके मैं ये आज समोसे खाए हैं, मैंने पकौड़ी खाई। अब मुख्यमंत्री जी ने बताइए आपको नाश्ता कराया नहीं कराया? चाय हम तो कुछ खाते पीते नहीं, तो सुबह शाम खाते हैं, चाय पिया उनके। चाय पिया उनके। उन्होंने पूछा कौन सा विभाग चाहते हो मंत्री बनने के लिए? नहीं, ये सब कुछ नहीं, मैंने कॉन्फिडेंशियल है, बताएंगे नहीं आप? कॉन्फिडेंशियल नहीं, मैंने कुछ ऐसा कुछ हम अपने लिए कुछ मैं न मांगा हूँ न मांगूंगा, हमारे लिए पद कुछ नहीं होता। हम अपने सामाजिक मुद्दे को हल करने के लिए उनसे बताया कि इस पे हो जाए, बहुत आसान तरीका है। मायावती जी ने स्टे ले रखा है मझवार के नाम पर और उससे तुरंत मतलब आप सुबह से टीवी चैनल पे आपने बयान दिया है कि डिप्टी सीएम का पद आपको बड़ा पसंद है। मैंने उनसे कहा कि हमारे समाज के मुद्दे डिप्टी सीएम, मैंने ये कहा कि मेरे समाज के लोगों ने सलाह दिया है भारतीय जनता पार्टी को मित्र के हैसियत से कि कम संख्या वाले लोग पॉलिटिकली पावर में आकर एक मतलब पौआ भर वोट वाले पावर में आए और झुआ भर वोट वाले के ऊपर पौआ के लिए लगा के इनका सब लूट लिया। तो हमारे लोगों ने पार्टी बनाई कि अब झुआ भर वोट का बेटा डॉक्टर संजय मुख्यमंत्री होगा। हमारे लोग मेरे साथ मुख्यमंत्री बनाने के लिए सपना देख रहे हैं, डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, हमारे लोगों ने समाज में एक सलाह दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2022 में आसानी से चुनाव जीत कर सत्ता में आना चाहती है तो कम वोट वाले को अगर कम वोट को मुख्यमंत्री बनाते उप मुख्यमंत्री तो वोट बैंक 18 बन सकते। आप कौन से वाले डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं? केशव मौर्य सब वाले जो 4 साल तक बेचारे किनारे कर दिए? नहीं, हम तो पावर वाले बनना चाहते हैं। मैं तो पहले से कह दिया नड्डा साहब से उनसे कि अगर मेरे पास पावर होता तो डीएम जो गोरखपुर का है वो हमारा जो हारा हुआ प्रत्याशी, जीता हुआ प्रत्याशी को हरा कर हारे हुए प्रत्याशी को उसने यारों ने टिकट वो दे दिया ऐसा सर्टिफिकेट। जब हमारे में कहता रहा नहीं माना और जब थाना फूका गया, मैं कहता रहा भाई मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, बदनामी होगी, वोट खत्म होगा। जब हमारे लोगों ने थाना फूंक दिया, चौकी फूंक दिया तो मिल गया। देखिए हमारे लोग अब थाना चौकी फूकेंगे तब मिलेगा। पावर होता तो वोट नहीं खराब होता। पावर देते आप तो वो जो काला कानून अधिकारी ने बनाया तो उन्हें पकड़ के ले आते और आपके पास लाते कि आखिर तनख्वाह हम लोग देते हैं तो ये कानून बनाकर नुकसान क्यों पहुंचा। आप जो ये ताकत दिखाकर शो दिखा देते हैं, उनको बता देते हैं, इसीलिए तो आपको डिप्टी सीएम बनाने को तैयार नहीं होंगे। केशव मौर्य जैसे डिप्टी सीएम तो चल जाएगा, मतलब आप 4-4.25 साल तक रहे किनारे करे रहें और बाद में चाय पीने चले जाएं, ये तो चलता है। लेकिन आप जैसे आदमी को आप तो फायर ब्रांड हो जाते हैं तुरंत, तो क्यों डिप्टी सीएम बनाएंगे? दूसरी बात, अच्छा मान लीजिए 5 महीने बचे हैं, मोटा मोटा कितने दिन तय करें कि आपने अगर इन्होंने ये सीमा तय नहीं करी, आरक्षण नहीं दिया, आपके बेटे को केंद्र में नहीं दिया और आपको डिप्टी सीएम या मिनिस्टर नहीं बनाया,
तो आप प्रस्थान करेंगे इस पार्टी से? ये तो 70 साल से तो मैंने सभी पार्टियों को समय दिया हूँ और 70 साल में अभी 2 साल इनके साथ तो अभी तो 5 महीने बचे हैं। तो हम कहते हैं कि इधर तो महामारी कोरोना बड़े मुद्दे आए थे, तो आज हमारी जो मांग, हमारा जो उन्होंने वादा किया। संजय जी, कोरोना से आपकी पार्टी को आरक्षण देने का क्या मतलब है? एक चिट्ठी जारी होनी है 1 मिनट के अंदर, वो आप कोरोना से घूम के आप अपने समुदाय को भी कर रहे हैं। ये बताइए, समय सीमा बताइए, 5 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आज इस चैनल पे ये बताइए कि ये समय है, ये डेडलाइन है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस सीमा तक अगर आरक्षण का मुद्दा नहीं दिया, एक को केंद्र में नेतृत्व नहीं दिया, आपको डिप्टी सीएम मिनिस्टर नहीं बनाया, तो आप कोई फैसला लेंगे? वो डेडलाइन बताइए। देखो, आचार संहिता लगने तक 5 महीने कानून बनते रहते हैं। वो तो आपने कहा ना 2 घंटे में बन जाएगा, हाँ, 10 मिनट बन जाएगा। तो जब हम 70 साल किसी को समय दे रखे हैं तो समय देना, तो होना 5 महीने आप समय देंगे? होना तो भारतीय जनता पार्टी से है, केंद्र राज्य में, दूसरा तो कोई करे नहीं। अब हमने तो सबको देख लिया ना, कोई बाकी तो है नहीं। अगर करना होता हम लोग कर देते। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती करेगी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा वोट बैंक, इतना सब कुछ। 4.25 साल में नहीं किया, गलती कर रहे हैं, तो अब क्यों? 4.25 साल की बात नहीं, मैं तो 2 साल से आया उनके साथ। हम 2 साल की बात करते हैं और 2 साल के बाद आया हूँ और 2 साल की बात करूंगा। तो 2 साल में मैं जो इन्होंने मतलब इनके अधिकारियों ने दर्द दिया, हम भारतीय जनता पार्टी को कम, पिछली सरकारों ने तो कानून बना के इन्होंने दर्द दिया था, कम ने कम कैबिनेट में पास करके हमारा ये अधिकारियों ने अध्यादेश जारी करके कर दिया। तो ये अधिकारी कैसे करा देते हैं? मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आता ये अधिकारी जो है ये गड़बड़ कर रहे हैं? यही तो मैंने ऊपर बताया कि ये जो आपके सलाहकार हैं या आप बिचौलिए हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, वही है जो उन्होंने मछली मारने में हाथी। तो ये आपने नड्डा जी को, अमित शाह को बताया? निश्चित रूप से बता दिया कि आज जो निषाद राज का किला है, राम को पार उतारते थे, राम के जो सेना थी वो निषाद राज ने, राम के पास सेना नहीं थी, निषाद राज की सेना से श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। तो आपने आज वो सेना से कांग्रेस सत्ता में रही, धोखा दिया, बसपा सपा के पास थी, आज उसके सेनापति डॉक्टर संजय हैं। हम बार बार कहते रहे कि निषाद राज का जो किला है वहाँ हजारों लाशें रोज जाती हैं जलाने के लिए, लेकिन एक अधिकारी ने एक कानून कोरोना का बहाना लेके लकड़ी बंद कर दिया, ट्रक बंद कर दिए। आप बताइए 500-600 किलोमीटर से जो लाश लेके जाएगा और लकड़ी बंद कर देगा, और वो तो लाशें तो गंगा में फेंकेगा ना। तो अमित शाह ने आपसे पूछा नहीं कौन अधिकारी है? नहीं, वो तो उनको सब, हमने कहा पता कर लीजिए, सर्वे करा लीजिए, हमारे विभाग के जितने। आज आपने योगी जी को कहा कि आपके अधिकारी ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो उनसे सारी बात सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे लोगों को जल्दी से हटाया जाए, उन अधिकारियों को। और एक बड़ा विवाद चल रहा है, आपसे मतलब नहीं, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी तो है, जो अगर सहयोगी पार्टी है तो आप चाहेंगे सत्ता में आए। एक बिल्कुल आप राजनीति आपने बड़े करीब से देखी निषाद जी, और समाज के उस दर्द को, उस गरीब दर्द को महसूस भी किया। मैं आपसे बिल्कुल सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। बड़ी चर्चा है उत्तर प्रदेश में ऊंची जाति का चेहरा लगा के चुनाव नहीं जीता जा सकता, 52% पिछड़ी जातियां हैं। आपका व्यक्तिगत मत क्या है? किसी पार्टी का चेहरा ऊंची जाति का लगा के उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, आज के दिन में तो मोदी जी, योगी जी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव हमारे हिसाब से 2019 का, 2017 का चुनाव जीता था, क्योंकि एक इतिहास। 2017 में चेहरा योगी जी नहीं थे। नहीं, हम कहते हैं कि आज के दिन में चेहरा कोई भी हो, हिंदुत्व का चेहरा तो उनका था ही, आज के दिन में है ही। हम कहते हैं आज के दिन में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश का एक मतलब दिल्ली की गद्दी यहाँ से जाती है, देश की राजनीति यहाँ से तय होती है, और यहाँ प्रधानमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। इसीलिए मेरे समाज ने कहा इस बार, यहाँ के लोग, कि हमारे लोगों ने दर्जनों बार वोट दे के इस देश में प्रधानमंत्री बनाया है, और लेकिन बदले में गरीबी मिली है, कुछ मिला नहीं। केशव मौर्य जी ने कहा है कि बीजेपी का चेहरा केंद्र तय करेगा, चुनाव के बाद तय करेगा। तो आप ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे जो अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करे पहले, या आपकी तरफ से सहयोगी दल को, भाजपा को क्या सलाह होगी कि वो किसका चेहरा बनाए मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, उनकी पार्टी का मामला है, बड़ी पार्टी, सलाह लेंगे ना आपसे भी। आप सहयोगी, अगर आप सहयोगी दल में रहेंगे, हमसे सलाह लेंगे तो जिस समय वो सलाह होगा, अभी तो उनका पार्टी क्या निर्णय लेती है। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री का चेहरा ऊंची जाति का होना चाहिए या पिछड़ी जाति का होना चाहिए? हम कहते हैं कि जिस जाति पर वोट अधिक आ जाए उसकी जाति का होना चाहिए, और वो मुख्यमंत्री होगा जिस समाज का राजा होता है, समाज ताजा हो जाता है। एक मिनट आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा उसका होना चाहिए जिसका वोट ज्यादा हो।
ये इस लाइन पे ना, और जिस समाज का राजा हो, जिस समाज का राजा और वो ताजा होता है तो कमजोर समाज जो है, हाँ। और आज के दिन में उपेक्षित है 70 साल से, इन बदमाशों ने उनका हक लूटा है। पिछली सरकारों को हम दोषी देंगे ना। तो ऊंची जातियां कहाँ है? 5% क्षत्रिय और 12-13-14% ब्राह्मण और 52% पिछड़ी जाति। और जब आप कह रहे हैं जिस जाति का वोट ज्यादा हो उसका चेहरा होना चाहिए, तो ये इसका मतलब संजय जी ये है कि आप ये कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति का चेहरा होना चाहिए। पिछड़ी की बातों में कहाँ आते? वोट का आप कह रहे हैं ना, पिछड़ा का तो कोई नेता है नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर पिछड़ा होता आप नहीं है सामाजिक न्याय, हम तो निषादों के नेता, केशव मौर्य नहीं है, हम तो मछुआरों के नेता है ना। हम कहते हैं आज के दिन में 52% जो पिछड़ी जाति की बात करते हैं, 23% अनुसूचित जाति की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय समिति तो ये कहते हैं कि उन जातियों में एक ही आदमी का पूरा कब्जा है उनके हक अधिकार पर, तो कहाँ उसमें राजनीति है? तो मैं तो ये कहूँगा अब जाति जो उपेक्षित है, जिन्हें सत्ता नहीं मिली अब तक, सताए गए लोग हैं, उनका चेहरा नहीं मुख्यमंत्री या उनके उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, ऐसे लोगों को आगे लाया जा जिससे उनको आज के दिन में देखो थाने पर 15 दरोगा हाथी के होंगे, 5 हाथी 5 साइकिल के, वर्तमान में देख लो किसके होंगे। आज के दिन में अगर वो भी बिरादरी, वो भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होगा तो वो एक सामाजिक न्याय जो कर सकता है अपनी और बिरादरियों के सभी लोगों के हिस्से, जब वो अपना देगा तो निश्चित रूप से जो उपेक्षित उनको देगा। अच्छा देखिए, आप राजनीति के, तो चूंकि आप डॉक्टरेट भी हैं और आपने बड़ा अध्ययन करते हैं, ये जो खिचड़ी रायता फैल गया ना बीजेपी में कि केशव मौर्य मुंह फुलाए हुए, योगी जी वे सास बहू की तरह मिलना जुलना, घर पे जाना, क्या कारण है ये? क्यों लड़ाइयाँ, क्यों मतभेद देते हुए आपके? उनके पार्टी मामला है। वो तो मुझे पता है, ये सवाल होगा क्योंकि हर बड़ा नेता ये कहता है उनकी पार्टी मामला। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पूछ रहा हूँ, मैं निषाद पार्टी के नेता के रूप में नहीं पूछ रहा। आप राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, इतने करीब से देखते हैं। आपके हिसाब से ये जो लड़ाई हुई बीजेपी में, आज बीजेपी इस हालत में आ गई कि आप गए दिल्ली में और आपने कान में बैठे और शाम को मुख्यमंत्री के संग चाय पीने बैठ गए, तो ये बीजेपी की जो दुर्गति हो गई लड़ाई झगड़े में, उसके पीछे कारण क्या? मैं ये सिर्फ एक विश्लेषक के रूप में, जो कि आप राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, जानना चाहता हूँ। हम तो एक हम लोग सहयोगी दल हैं, जब देखा कि देख रहे हैं आपस में तकरार चल रहा है, तो मैंने कहा भाई इसको पॉजिटिव ले जाया जाए। मैं दिल्ली पहुंच गया तो वो तकरार खत्म हो गया, देखो बातचीत में आ गया और अच्छे परिणाम है, सब लोग। तो ये इसमें सूत्रधार आप थे? नहीं, लखनऊ वो दिल्ली में सम्मत करने सूत्रधार आप थे? हम शांत बैठे थे, तो हमें अपने मुद्दे को हल करना था। देखा कि ये सब ऐसे उपेक्षित रहेगा, हम इंतजार करते रहेंगे कब शांति आएगी, कब बोलेंगे। कोरोना में चुप रहे, उधर उनके राष्ट्रीय मुद्दे रहे 370 और मंदिर के, तो अब समय तो कोरोना खत्म होते मिलने, तो हमारा टाइम नुकसान हो रहा था ना, तो हमको अपने मुद्दे को उभारना था, हमको जाना था, बात करना था। मंत्रिमंडल विस्तार होगा यूपी में? अब देखिए, हमारे समाज का जो मुद्दा है, हमारे लोगों ने हमें घेर रखा है कि आप अपने मुद्दे को हल कराओ, और भाजपा ने जो वादा किया है उसे पूरा करे। तो दिल्ली और आज के दिन महाराज जी ने सब कह रखा कि आपका काम वेल अच्छा होगा, तो हम तो खुश हैं ना। फिर महाराज जी ने आज पहली बार गया, पहले भी कहा था अच्छा होगा? मैं कहा तो इससे पहले तो चूंकि जो बार मिले थे तो उस समय दिल्ली में कोई ऐसी परिचर्चा नहीं हो चुकी थी, तो उनके यहाँ तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है और शीर्ष नेतृत्व दिल्ली तय करता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आपने कहा आज महाराज जी ने कहा कि सब कुछ अच्छा होगा, महाराज जी ने कभी इससे पहले भी कहा था? नहीं, उनसे कहा था मैंने, आपके मामले को हम ऊपर पहुंचाते हैं, जल्दी हो जाएगा। लेकिन आज कह दिए सब अच्छा होगा। होगा। आज उनको आपको समझ में आ गया कि दिल्ली में आपकी दरबार में एमपी हमेशा जेपी नड्डा के आए, तो आज महाराज जी ने भी कह दिया सब अच्छा होगा। जो भी आप कुछ बातें बता नहीं रहे, देखिए मतलब आप ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं। तुरंत उन्होंने कहा फाइल लाओ, मुकदमा आपस कराता हूँ, जो मुद्दे हल कराता हूँ आज ही। तब अब कहा कितना बढ़िया परिवर्तन हुआ, आप दिल्ली बैठे हो तुरंत की फाइल लाओ, फाइल आई कि नहीं आई? नहीं, वो समय पहले था, नहीं था फाइल, अभी तो हम लोग कुछ लेके नहीं गए थे, अब पहुंचाएंगे। तो ये लेकिन ये हृदय परिवर्तन पहली बार आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री था आपने कहा तुरंत फाइल लाओ। नहीं, उससे पहले भी हृदय परिवर्तन था, ऐसा नहीं। संजय जी आप झूठ नहीं बोलते, देखिए आप कभी झूठ नहीं बोलते, आपके बारे में ये क्या आती है? आपने कहा था इससे पहले कि आप टाइम लेते थे, समय नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री जी वो हमारे क्षेत्र के गोरखपुर के, आपने बहुत दर्द भी दिया इनको, लेकिन आपके क्षेत्र के आदमी को दर्द भी बहुत दिया। लेकिन उन्होंने इंजीनियर प्रनिषाद को प्रचार करके चुनाव भी लड़ाया, जिताया भी। और पहले आपके बेटे ने निषाद जी ने उनको भी हरवाया भी, ऐसा नहीं? हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमें सत्ता में पहुंचाए, हमारी आवाज को दिल्ली तक आवाज उठाने में मदद की वकील बनाए। लेकिन ये लाइन जो थी पहले की फाइल लाओ अभी आज ही लाओ, ये टोन पहले थी कभी? मुख्यमंत्री नहीं, हो जाएगा। सुना है कि मैंने मुख्यमंत्री विनम्र हो गए बहुत, 8-10 दिन से बड़ा
लोग उनसे अच्छे से प्यार से बात करते, चाय वाय पिलाते। ना, हमारे हिसाब से पहले भी नम्र थे, हम ही लोग अब उतने ही है, कुछ और ज्यादा हो गया। हम लोग अपनी आवाज को पहुंचा नहीं पा रहे दिल्ली, हम लोग इधर ही अपने अब आप डायरेक्ट दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली तक आवाज पहुंचाने में आज के दिन में सब खाली हो गए, तो पहुंचा रहा हूँ। तो संजय जी, इसका मतलब आप उनको चुनाव की अधिसूचना शुरू होने के 1 हफ्ते पहले तक का टाइम दे देंगे कि आरक्षण तब तक लागू होते रहो? देखो, अच्छा, आरक्षण लागू नहीं किया उन्होंने तो क्या फैसला होगा? देखो, ऐसा कुछ मुद्दा है ही नहीं कि आरक्षण, कैबिनेट या मुकदमे वापसी के, बहन जी ने जो कानून बनाया, ऐसा कोई मुद्दा है नहीं कि जो हल नहीं कर सके या उससे बीजेपी को नुकसान हो, फायदा हो। हल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब ये बताइए किसी को फायदा मिलेगा तो हल क्यों नहीं करेगा? अभी तक नहीं किया, 4.25 साल। वो समय था उस तरीके का, आप समझा नहीं पा रहे थे। वो 17 जाति शामिल वाली बात कर रहे थे, अब उन्हें समझ में आ गया नहीं 17 जाति शामिल। सवाल मेरा फिर वही है कि अगर आरक्षण नहीं हुआ तो क्या निषाद पार्टी? मेरा समाज ने निर्णय लिया था 2000 पार्टी बनाई अपने मुद्दे के लिए। 2000 हमने 17 चुनाव लड़ा, एक विधायक बनाया। उन्होंने अपने मुद्दे के हल के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गोरखपुर चुनाव लड़े। उनके सामाजिक निर्णय था हमारे कार्यकर्ताओं का, एग्जीक्यूटिव कमेटी का। फिर बाद में आया कि नहीं, सीट नहीं मिली और जो बातों पर बात हो रही थी वो नहीं हुआ। कुछ ऐसे लोग थे बिचौलिए कि जो मैसेज खराब कर दिया। तो फिर हमको भारतीय जनता पार्टी, चूंकि केंद्र और राज्य में इसकी सरकार नहीं, वो सब तो बात है, सबको पता है। अब सवाल ये है कि अगर आरक्षण लागू नहीं हुआ तो निषाद पार्टी साथ में चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी? भाई, हमारे लोग तो उपचुनाव लड़े में अलग से। आज के दिन में हमारे लोग, हमारे बिना मन, हम तो बताए नड्डा साहब को, भाई मैं तो आपके साथ हूँ अंत तक, जब तक आप ढकेल नहीं दोगे। लेकिन हमारे लोग आपके साथ नहीं है। देखो, लड़ गए चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव। राजनीति में ऐसी बातें कही जाती हैं, मतलब वो जो दाएं से कान पकड़ा जाता है, संजय जी वो ऐसी आप देखो, नाम मेरा भी संजय ऐसी, मैं थोड़ा मैं भी जानता हूं। मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनी है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए बना हुआ, अपने उद्देश्य। सवाल आप ये निभा रहे हैं, अगर आरक्षण लागू नहीं किया तो क्या करेंगे? जो समाज निर्णय लेगा वो करेंगे। मतलब समाज निर्णय अगर अलग लेगा तो आप अलग भी लड़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। ये थे संजय निषाद, बता नहीं रहे थे लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं, तय हो गया है, दिल्ली में बेटा बनेगा कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्रिमंडल विस्तार में आप संजय निषाद जी को देखेंगे कैबिनेट मंत्री बने हुए। डिप्टी सीएम चाहिए संजय निषाद जी को, उनका समाज मानना है, वो भी डिप्टी सीएम केशव मौर्य वाला नहीं चाहिए, ताकतवर डिप्टी सीएम चाहिए। तो तेज तर्रार नेता है, समय की नब्ज पहचानते हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा जी के यहाँ चाय पी तो आज मुख्यमंत्री जी ने भी उनको चाय भी पिलाई और फाइलें मंगाने वो कह दिया। ये राजनीति है, कब कौन ताकतवर होता है, कौन सत्ता बदल देता है, कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। देखते रहिए 4 PM और इंटरव्यू को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये एक ऐसे नेता हैं जमीन से जुड़े हैं, बहुत संघर्ष किया है, स्वीडन से पढ़ाई करके आए हैं, मामूली डिस्पेंसरी चलाते थे, फिर एक दिन अपने समाज का दर्द देखा और निकल पड़े और फिर समाज को खड़ा कर दिया। और जब खड़ा किया तो बेटे को सांसद बनाया, मुख्यमंत्री के क्षेत्र से बनवाया, बाद में भाजपा से बनवाया। तो जाहिर है कि एक पार्टी को खड़ा करने में, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने में संजय निषाद का बहुत बड़ा रोल है। हम इनसे आगे भी इनसे बातें करते रहा करेंगे, क्योंकि अब राजनीति गर्म है और संजय निषाद के ऊपर सभी पार्टियों की निगाह है, क्योंकि 100 सीटों पर निषाद वोट प्रभावित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस इंटरव्यू को देखने के लिए।